आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। आदतन अपराधी को गुंडा टैक्स नहीं मिला तो रात 10 बजे रास्ता रोककर मारपीट करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिला और उसके भतीजे से की 6,000 रुपए की लूट। 2 लाख रुपए की अपराधी शानू जादूगर मिंटू खान ने मोबाइल पर विधवा महिला से मांगी थी फिरौती। जान से मारने की धमकी देकर 2 लाख रुपए फिरौती ले चुका है शानू जादूगर। विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अंजू लता गोस्वामी को मिंटू खान और शानू जादूगर करता है परेशान। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के घर से जबरन उठा ले गए 4 पहिया वाहन। डरी सहमी महिला ने कोतवाली थाने में की शिकायत। पुलिस से शिकायत करने पर महिला के परिजनों को सुबह से मिल रही है जान से मारने की धमकियां। भतीजे को उठा ले जाकर अश्लील वीडियो बनाने पर जान से मारने की फिर मिली धमकी। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना काल में टेम्परेचर नापने वाली थर्मोगन के लिए निविदा में ऐसी डिवाइस की मांग की है जो -0.50 डिग्री से 5,000 डिग्री तक का टेम्परेचर नाप सके। ध्यान रहे कि इस डिवाइस से आदमी का बुखार नापा जाना है जो न्यूनतम मान लो 50 डिग्री और अधिकतम मान लो 150 डिग्री के बीच आएगा। जितनी भारतीय कंपनी से डिवाइस बना रही है उनमें से एक भी अब इस टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। उद्धव के किसी रिश्तेदार की कंपनी जिसका किसी विदेशी कंपनी से कोलैबोरेशन होगा, बस उसी को आपूर्ति का ठेका मिलेगा। इसलिए महाराष्ट्र की अस्मिता खतरे में थी। इन महाराष्ट्रियों को इस बेट्स फिगला के परमाणु बम बनाने हैं क्या जो 5,000 डिग्री टेम्परेचर नापने की डिवाइस चाहिए। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। कोरोना की वजह से बदलते भारत की नई तस्वीर। हिंदू राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता भारत देश। बहुसंख्यक हिंदू समाज की नई चेतना कहीं भयंकर आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक बदलाव की आशंका तो नहीं। हिंदू मुस्लिम वाद जमातियों के द्वारा किए गए हगने, मूतने, थूकने, चाटने के कार्यों से हिंदुओं के प्रति अपनी घोर नफरत, काफिर कहने वाली भावना को दुनिया और समाज को दिखा दिया है। दिल्ली दंगा, उपद्रव, शाहीन बाग कांड ने तो संपूर्ण हिंदू समाज, पुलिस प्रशासन और भारतीय संविधान तक को हिला दिया है। आरक्षण और जातवाद की मकर जाल से विघटित हिंदू समाज अब ना चाहते हुए भी चमार, पासी, यादव, वर्मा, भंगी, वैश्य, ठाकुर, ब्राह्मण सब एकजुट होकर अब एक होकर मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदू कहलवाने में गर्व का एहसास करने लगे हैं। हिंदू कोरोना महामारी की वजह से संगठित हुए हैं जबकि मुस्लिम और उनका जिहाद, आतंकवाद दोनों कमजोर और विघटित हो गया है। राजनीतिक बदलाव। देशभक्त और देशद्रोही कौन है? पार्टीबाजी नेताओं के बयानों का जनता पर असर भरपूर पड़ा है और अंदरूनी असर पड़ेगा। कितनी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मत्थे चढ़ी लॉकडाउन की सफलता असफलता की राजनीति। मोदी नीति की जीत हुई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे भारत में जनमत को विश्वास में लेकर 21 दिन के लॉकडाउन की सफलता का श्रेय ले लिया है। अब मुख्यमंत्री और विपक्षी पार्टियों पर जिम्मेदारी आ गई है। वो आगे का जो लॉकडाउन करना है स्वविवेक से निर्णय लें, क्योंकि राज्य सरकारें और उनके मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता को केंद्र के मत्थे चढ़ा रहे थे, जबकि कुछ विशेष मुख्यमंत्री तो मोदी जी के स्टे एट होम के आह्वान को कैसे फेल कर दिया जाए इसमें ज्यादा जोर लगाए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण और इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा अब अपने जहन्नुम जाने की तैयारी में है। सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का असर अब लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापक पैमाने पर होने वाला है। मानो ना मानो सच यही है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता भारत देश। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा कि इतिहास की तारीख नहीं बदल सकती। अकबर का बाप कौन है? स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि अकबर के बाप का नाम हुमायूं था, पर मैंने तो इतिहास में पढ़ा है कि सन 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और 1540 ईस्वी में अपनी बीवी को अमरकोट के राजपूत राजा 20 साल के पास छोड़कर ईरान भाग गया था। इसके बाद वह 15 वर्ष भटकता रहा। अब मेरा भेजा सोच सोच कर फटा जा रहा है कि जब 1540 के बाद हुमायूं अपनी बीवी के साथ नहीं था तो 2 वर्ष बाद 1542 में उसे अकबर के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो गई? कौन है अकबर का बाप? हाँ तो मित्रों, अकबर को हम किसका पुत्र समझे? कोई बुद्धिजीवी, इतिहासकार या वामपंथी वाले मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने परमवीर महायोद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको शत-शत नमन, उनको कोट कोट वंदन। उस और आम पर कोयल ने जादू भरकर बंसी टेरी।
इस ओर बजाई वीरव्रती राणा प्रताप ने रणभेरी। सुनकर भेरी की नाद उधर रण करने को शहबाज चला, लेकर नंगी तलवार इधर रणधीरों का सिरताज चला। दोनों ने दोनों को देखा, दोनों की थी उन्नत छाती, दोनों की निकली एक साथ तलवार म्यान से बल खाती। दोनों पग पग बढ़े चले वीर, अपनी सेना की रज लिए, कोई गज लिए बढ़ा आगे, कोई अपना वरवाज लिए। सुन सुन मारू के भैरो रो, दोनों दल की मुठभेड़ हुई, हर 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 कर पिल पड़े वीर, बैरी की सेना भेड़ हुई। उनकी चोटी में आग लगी, अर्जुन देखत ही आगे, जागे पिछले रण के कुंतल, उनके उड़ के साहस जागे। प्रलयंकर संगर वीरों को जो मुगल मिला वो सफल मिला, वैरी से हल्दी घाटी का बदला लेने का समय मिला। गज के कराल किलकारों से, है की हिन हिन हुंकारों से, बाजों के रव ललकारों से, भर गया गगन टंकारों से, पन्नग समूह के गरुड़ सदृश, तृण में विकराल कृषाण सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार भी भानु सदृश। राणा है कि ललकार देख, राणा की चाल तलवार देख, देवीर समर भी काँप उठा, अभिराम वार परिवार देख। छड़ छड़ प्रताप का गर्जन सुन, सुन सुन भीषण रो बाजों के, अरिकंपन कांपते थे थर थर घर में भयभीत बजाजों के। आगे अरमुंड चबाता था, राणा है तीखे दांतों से, पीछे मृत राज लगाता था वह मार मार कर लातों से। अवनी पर पैर न रखता था, अंबर पर ही वह घोड़ा था, नभ से उतरा अरि भाग चले, चेतक का असली जोड़ा था। अरि दल की सौ आंखों में उस घोड़े को गड़ते देखा, नभ पर देखा, भू पर देखा, बैरी दल में लड़ते देखा। वह कभी अचल सा अचल बना, वह कभी चपल तर तीर बना, जम गया कभी वह सिमट गया, वह दौड़ा उड़ा समीर बना। नाहर समान जंगी गज पर वह कूद कूद चढ़ जाता था, टापों से अरको खूंद खूंद घोड़ा आगे बढ़ जाता था। यदि उसे किसी ने टोक दिया वह महाकाल का काल बना, यदि उसे किसी ने रोक दिया वह महाव्याल विकराल बना। राणा को लिए अकेला ही रण में दिखलाई देता था, ले लेकर अर के प्राणों को चेतक का बदला लेता था। राणा उसके ऊपर बैठा जिस पर सेना दीवानी थी, कर में हल्दी घाटी वाली वह ही तलवार पुरानी थी। है गज सवार के सिर को थी वह तमक तमक कर काट रही, वह रुंड मुंड से भूतल को थी चमक चमक कर पाट रही। दुश्मन के अत्याचारों से जो उजड़ी भूमि बिचारी थी, नित उसे सींचती शोड़ी से राणा की कुठिन दुधारी थी। वह बिजली सी चमकी चमचम, फिर मुगल घटा में लीन हुई, वह चप 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 करती निकली, फिर चमकी छिपी विलीन हुई। फुफकार भुजंगिन सी करती खचखच सेना को पार गई, और कंठों से मिलती जुलती इस पार गई उस पार गई। वह पीकर खून उगल देती मस्ती से रण में घूम घूम, और शीर्ष उतार कर खा जाती वह मतवाली सी झूम झूम। हाथी है तन के शोणित की अपने तन में मल कर रोली, वह खेल रही थी संगर में शहबाज वाहिनी से होली। वह कभी श्वेत अरुणाभ कभी थी रंग बदलती छड़छड़ में, गाजर मूली की तरह काट सिर बिछा दिए रण प्रांगण में। यह हाल देख वैरी सेना देवीर समर से भाग चली, राणा प्रताप के वीरों की उर में हिंसा की आग जली। लेकर तलवार अपाइन तक अर अनीकनी का पीछा कर केसरिया झंडा गाड़ दिया, राणा ने अपना गढ़ पार किया। फिर नदी बाढ़ सी चली चमू, रणमत उमड़ती कुंभलगढ़, तलवार चमकने लगी तुरंत उस कठिन दुर्ग पर सतवर चढ़। गढ़ के दरवाजे खोल मुगल थे भाग निकल पर फेर लिए, अब्दुल के अभिमानी दल को राणा प्रताप ने घेर लिए। इस तरह काट सिर बिछा दिए सैनिक जन ने लेकर कृपान, यो मटर काट कर खेतों में जिस तरह बिछा देते किसान। मेवाड़ देश की तलवारें और रक्त स्नान से निखर पड़ी, कोई जान भी जीता ना बचा, लाशों पर लाशें बिखर पड़ी। जय पाकर फिर कुंभलगढ़ पर राणा का झंडा फहर उठा, वो चपल लगा देने ताड़न अरि का सिंहासन ठहर उठा। फिर बड़ी आग की तरह प्रबल राणा प्रताप की जनसेना गढ़ पर गढ़ ले बढ़ती थी, वह आंधी सी सनसन सेना। वह 1 साल ही के भीतर अपने सब दुर्ग किले लेकर रणधीर वाहिनी गरज उठी, वैरी उर को चिंता देकर। मेवाड़ हंसा फिर राणा ने जय ध्वजा किले पर फहराई, माँ धूल पोंछ कर राणा की सामोद फूल सी मुस्काई। घर घर नौ वंदन वार बंधे बाजे शहनाई के बाजे, जल भरे कलश दरवाजों पर आए सब राजे महराजे। मंगल के मधुर सा राग गीत मिल मिल कर सतियों ने गाए, गायक गाकर गायक ने विजय गान श्रोता जन पर मधु बरसाई। कवियों ने अपनी कविता में राणा के यश का गान किया, भूपों ने मस्तक नवा नवा सिंहासन का सम्मान किया।
स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी की यह अमर कृत हल्दी घाटी का एक अंश है, जिसे श्वेता रस्तोगी जी ने। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज।